वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर का टॉपिक है जेनेटिक कोड। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट टाइम पे हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर हम देखेंगे जो डीएनए जो होता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए से ही ट्रांसलेशन होता है। एमआरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन जो होता है ना, तो ये क्यों होता है, अगर हम देखेंगे जो प्रोटीन जो होते हैं इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं 22 अमाइनो एसिड्स, लेकिन अभी जो है ना 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में होते हैं, लेकिन 2 और नए डिस्कवर हुए। फिलहाल हम 20 अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। तो प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, लेकिन क्या होते हैं जो डीएनए जो होता है, तो डीएनए की वजह से ये प्रोटीन जो होते हैं ना ये बनते हैं, इनकी सिंथेसिस होती है। अगर हम देखेंगे डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से ही प्रोटीन ट्रांसलेशन होती है, जो हम ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये जो डीएनए जो होता है इसमें सिर्फ 4 बेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 4 बेसेस होते हैं। 4 बेसेस कौन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये जो 4 बेसेस जो होते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है सिर्फ 4 जो होते हैं बेसेस होते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये किस तरीके से ये बन पाएंगे। तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, उसने जॉर्ज गोम्हो ने दिया था कि ये जो 4 जो होते हैं ना, इनकी कॉम्बिनेशन, ये मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन होके ये 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है ना, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 4 जो होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो ये किसने दिया है, ये जॉर्ज गोम्हो ने दिया था 1954। लेकिन ये जो जॉर्ज गोम्हो है ना, इसके पास कोई एविडेंस नहीं था, साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इसके पास। तो उसने ये बात बोली थी, ये जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनकी ये डिफरेंट तरीके से कंबाइन होता है, फिर ये 20 अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है इनसे। लेकिन इनके पास एविडेंस की ना होने की वजह से कुछ और साइंटिस्ट आए हैं, जिनका नाम है हरगोबिंद खुराना, मार्शल निरनबर्ग, सेवेरो ओचो। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इनने साइंटिफिकली एविडेंस दिया है कि ये जो 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, ये सच में मतलब 20 अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो जेनेटिक कोड जो होते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ होती है जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड। इसका मतलब क्या होता है, जो 3 लेटर्स जो होते हैं, 3 लेटर्स मतलब 3 बेसिस जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं या कोड करते हैं। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये जो कोड जो होते हैं ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर इस टेबल से देखें ना, ये जो होता है एक 3 बेसिस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यूरासिल है ना, तो ये इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। तो ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो अगर हम पूरा इस टेबल का देखेंगे तो इसमें कितने कोड्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक कोड होता है। तो इसको ये 20 कितने 64 होते हैं। क्या होते हैं, 64 होते हैं। 4 × 4 करेंगे तभी हम 64, क्योंकि एक में कितना होता है 4 ऐसे मतलब 1 2 3 4, इस तरीके से 64 होते हैं। तो 64 में जो होते हैं 61 जो होते हैं ये 20 अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। जो 3 जो होते हैं वो अमाइनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन्स। इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स, या इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है ना। वो स्टॉप कोडॉन्स क्या करते हैं, जब टर्मिनेशन होती है ट्रांसलेशन की, तो वहाँ पे वो हेल्प करते हैं। कोडान कितना होता है, ये यहाँ तक एक कोडान होता है, ये एक कोडान हो गया। तो इसी तरीके से
जो होते हैं डिफरेंट कोडानस, 61 कोडानस होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस एमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और 3 जो होते हैं वो बिल्कुल एमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करते, इसलिए इनको बोलते हैं स्टॉप या टर्मिनेटिंग कोडानस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन ओवरलैपिंग। ये जो कोडानस जो होती है ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल यू या फिर दूसरा आएगा UAGA, तो ये क्या है, अगर सपोज UGA नहीं आएगा, फिर ये दूसरे के साथ ये ओवरलैप नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये अलग है और ये अलग है, तो इस तरीके से ही नॉन ओवरलैपिंग होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कॉमनलेस होता है। ये जो जेनेटिक कोड जो होता है कॉमनलेस है। जब फॉर एग्जांपल ये यू है, या फिर दूसरा आएगा UC आएगा, तो ये जो है ना बीच में ना गैप होना चाहिए, ना कोई कामा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। यू या UGC, तो इनमें कोई कामा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो होते हैं यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, अगर ये फिनाइल एलेनिन को ये वाला कोड जो होता है ना, ये वाला कोड, ये क्या किसको, फॉर एग्जांपल हम लेंगे फिनाइल एलेनिन को लेंगे, ये फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को कोड करेगा ना, तो यही अमाइनो फिनाइल एलेनिन मतलब बैक्टीरिया जो होता है उसमें भी ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, या कोई प्लांट में भी ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, ह्यूमन में भी ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो या प्लांट सेल हो या ह्यूमन सेल हो, यहाँ पे जो फिनाइल एलेनिन जो होता है ना उसको वही मतलब ये सेम, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे, वही कोड जो होता है यही कोड यहाँ पे भी फिनाइल एलेनिन को बनाएगा, और यहाँ पे भी प्लांट में भी और ह्यूमन सेल, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। एक और प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कोडानस जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो ड्यूअल फंक्शन होता है उसमें। एक ये होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने में भी हेल्प कर देते हैं, और दूसरा साथ में वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को वो कोड भी कर देते हैं, इसीलिए उन कोड्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्टार्ट कोडानस। क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडानस या इनिशिएटिंग कोडानस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल दूसरा किस अमाइनो एसिड को वो कोड करें, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, या देखेंगे मिथोनिन, मतलब मिथोनिन को भी कोड करेगा वो कोडान, और स्टार्ट भी ट्रांसलेशन को करेगा। दो प्रॉपर्टीज, अमाइनो एसिड को भी बनाएगा, और दूसरा क्या है, स्टार्ट जो ट्रांसलेशन जो होते हैं उसको भी स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टीज होते हैं। तो कोई ऐसा अमाइनो मतलब कोड जो होता है वो दो ड्यूअल फंक्शंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी बनाएगा और ट्रांसलेशन को भी बनाएगा। इस तरीके से जेनेटिक कोड में ये आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पोजीशन में इस तरीके से एक कोड आएगा, इसको हम इस तरीके से यू और यहाँ पे इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3, ये एक और ये इसी तरीके से यू एंड सी, ये आएगा दूसरा कोड। तीसरा कोड आएगा यू और ए, ये वाला कोड आएगा। इसी तरीके से ये और यू एंड जी, तो ये वाला जो है ना ये वाला ये कोड आएगा। तो इसी तरीके से इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इस तरीके का भी आएगा। तो पूरा जो होता है ये 64 कोडानस होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 61 जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करते हैं, और जो 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडानस होते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसा भी होता है जो स्टार्ट कोडानस, यहाँ पे जो इनिशिएटिंग कोडानस होते हैं, और कोई स्टॉप कोडानस भी होते हैं, ठीक है ना। जो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन को उनको बोलते हैं स्टार्ट कोडानस, और जो ट्रांसलेशन को ख़त्म कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग या स्टॉप कोडानस। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।